नी पेन उम्र बढ़ने के साथ सबको होता है, और अगर हमें ऑपरेशन से बचना है तो हम क्या कर सकते हैं? कमर दर्द भी आज नहीं तो कल सबको आता है, एक उम्र के बाद इसके भी ऑपरेशन होते हैं। सो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, हमारे बहुत सारे जॉइंट्स खराब होने लगते हैं। उसमें घुटना भी है, कमर भी है, गर्दन भी है। ये वो मेन जोड़ जो ज्यादातर खराब होते हैं। फिर कुछ लोगों के कंधे खराब होते हैं और कूल्हे खराब होते हैं। कुछ लोगों के एंकल खराब होते सबके। कंधा, कूल्हा, एंकल शायद सबका ना हो, पर घुटना, कमर और गर्दन तो सबकी ही खराब होती है। और ऑपरेशन डॉक्टर बोलने लग जाते हैं। अगर हमें ऑपरेशन से बचना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए बहुत यंग एज से ही हमें कुछ चीजें करनी पड़ती है। एक बार घुटना घिस जाए, कमर में डिस्क आ जाए तो रिवर्स करना तो मुश्किल होता है, पर फिर भी ऑपरेशन से उसके बाद ही बचा जा सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। आखिर घिसा क्यों? तो घिसा इसलिए क्योंकि मैंने कुछ एक्सरसाइजेज नहीं की। एक ही रीजन कि हमें अपने घुटने को बचाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हर सप्ताह एक बार करनी चाहिए। वो एक्सरसाइजेज आपको लिख के नहीं दी जा सकती, वो एक्सरसाइज आपको सिखानी पड़ती है कम से कम 3-4 महीने। आज आपको एक्सरसाइज सिखाई और हर बार हम एक्सरसाइज बढ़ाते रहे, हर सप्ताह आपके घर बैठे बैठे बढ़ाते रहे। 3-4 महीने में मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है। दूसरा, हमारे मसल्स भी मजबूत हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज आपको लाइफ लॉन्ग करनी है, सप्ताह में एक बार घुटने। इसी तरह से सेम चीज हम कमर की भी एक्सरसाइज सिखाएंगे। तो ये सब एंटी एजिंग एक्सरसाइजेज है। ये एक्सरसाइजेज सिर्फ आपको स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ही सिखा सकते। नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट के कोर्स में आती नहीं, सर्जन के कोर्स में भी नहीं आती। अगर आपको कोई स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट 4 महीने तक एक्सरसाइज सिखाए तो आपको गर्दन की, कमर की और घुटने की सारी एक्सरसाइज सिखा देगा, एक बार मजबूती दे देगा। वो आप अपने आप करते रहिए। इससे आपकी जो प्रॉब्लम है, जो घिसावट, वो और नहीं बढ़ेगी। घुटने में क्या हुआ है? घुटने में हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है। हमारा जो घुटना होता है ना, उसके ऊपर कवरिंग रहती है कार्टिलेज की, जो इसको चिकना बनाती है। गाड़ी का टायर चलता है, गाड़ी घिस जाता है, उससे चलते चलते ये घिस जाता है। सो हड्डी पास पर आती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्या मतलब है? ये आपको दिख रहा है अच्छा घुटना, ये देखो नॉर्मल घुटना, ये अच्छा कार्टिलेज, ये अच्छा कार्टिलेज, ये बीच में मेनिस्कस। ये 3 चीजें, ये तीनों चीजें हमारे एक्सरे में गैप बनाती है। अगर घुटना घिस जाए तो ये ऐसा हो गया, जो घिस गया ना कार्टिलेज, तो हड्डी पे हड्डी चिपक गई तो हम खड़े एक्सरे लेते हैं तो हड्डी से हड्डी चिपकी हुई दिखाई देती है, तो मतलब घुटना खराब। अब अगर हड्डी से हड्डी चिपक गई तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि मेरे को नया चाहिए ये कार्टिलेज। अब नया आता है स्टील का, सो नी रिप्लेसमेंट बोला जाता है। सो आप तीनों के घुटने घिसे हुए, तो एक ऑप्शन तो है कि हम नी रिप्लेसमेंट कर लें और चले जिंदगी भर, 20-25 साल चलेगा। अच्छे नी रिप्लेसमेंट आता है, जो ऑक्सीनियम आता है, और टेक्निक्स भी अच्छी हो गई है। मसल्स को बिना काटे, मतलब एक सब रस्टर्स होती है जिसमें हल्का सा ही चीरा लगता है, मसल ज्यादा कटती नहीं है उसमें, तो ये 25 से 30 साल बढ़िया चल। आप अगले दिन से ही चल सकते हो। 15-20 दिन में लोग नॉर्मल घूमने फिरने लायक हो जाते हैं, दर्द खत्म हो जाता है। पर आपको रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है नी रिप्लेसमेंट बाद भी। एक तो ये तरीका है, घुटना बदला लो और ठीक हो जाओ, 25-20 साल कुछ नहीं सुनना। दूसरा, अगर हमें सर्जरी नहीं करानी, उसका कोई भी रीजन हो सकता है, तो हमें दर्द तो कम करना पड़ेगा ना। तो दर्द कम करने के लिए सबसे पहले तो आज हम आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे, फिर आपको हर सप्ताह कॉल करना है और हर सप्ताह वीडियो पे एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज, वो हम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे 3-4 महीने तक। उससे हमारी मसल मजबूत हो जाएगी। सो और घिसेगा नहीं, दर्द में बहुत फर्क पड़ जाएगा। दूसरा, दर्द कम करने के लिए कुछ इंजेक्शन लगते हैं। पहला इंजेक्शन होता है जेल का, कि हर साल जेल के इंजेक्शन डलवाते रहो। वो महंगे भी पड़ते हैं, इतने अच्छे काम भी नहीं करते। उससे बेटर होता है ग्रोथ फैक्टर के। ग्रोथ फैक्टर के इंजेक्शन है क्या मतलब है कि मैं आपके ब्लड से ही बनाऊंगा। हमने आपका ब्लड लिया, खून लिया 20 ml, खून लेने के बाद इसको मशीन में डाल दिया और उसको सेंट्रीफ्यूज किया, फिर हमने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी अलग निकाल लिया। अब पीआरपी के ना अलग अलग क्वालिटी होती है। घुटने के अंदर पीआरपी वो अच्छा काम करता है जिसमें डब्ल्यूबीसी ना हो। सो जितना मैंने न्यूट्रोफिल रिडक्शन करूंगा उतना मेरे को बेटर क्वालिटी ऑफ पीआरपी मिलेगा। अगर मैंने नॉर्मल पीआरपी लगाया कभी किसी पेशेंट के, तो 4-5 दिन तक बहुत दर्द करता है घुटनों में, दोनों घुटनों में बहुत सूजन और बहुत दर्द हो जाता है, तो आदमी परेशान भी होता है, रिजल्ट मिलता है। इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता। ये 3 बार लगा देंगे, पहले दिन, 7वें दिन और 14 दिन, 3 बार इंजेक्शन लगेंगे, आपके ब्लड से ही बनेंगे। आप सब काम वाम कर सकते हो। इसके बाद इसका असर आने में लगेंगे 2 से 3 महीने। इसका असर कैसे आता है कि ये जब अंदर आपके शरीर पे कभी चोट लगती है, ब्लीडिंग होती है, क्लॉट जलता है, फिर नई चमड़ी आती है ना, तो हमारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो चीजों को हील कर, वो ग्रोथ फैक्टर इसमें, तो ये प्लेटलेट जाते हैं, ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं, ये आपके दर्द को कम करेंगे। ये वापस कोई नया कार्टिलेज बहुत ज्यादा नहीं उगाएंगे, एक लेयर बनाते हैं, दर्द को कम कर। तो ये चीज आपको 2 से 3 साल चल सकती है, तो हर 2-3 साल में रिपीट करनी पड़ेगी। इसके साइड इफेक्ट कम है और इसके रिजल्ट मच बेटर है जेल से। अगर आपने एक्सरसाइजेज नहीं की तो किसी का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। सो अगर हमें ऑपरेशन नहीं करना तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। बिना साइड इफेक्ट के आपका दर्द कम रखेंगे, आपको दर्द की दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको रियलिस्टिकली कम से कम 2 से 3 महीने में देने पड़ेंगे कि मैं अच्छा रिलीफ कर पाऊँ। आपको अगले दिन नहीं आएगा, 1 by 1 सेल रीजनरेट होगा ना, तो 2 महीने लगेंगे। और वो आप एक्सरसाइजेज हमें 3-4 महीने करनी है, फिर अगर आप लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हो तो 3-4 साल भी चल जाता है। पीआरपी 3-4 साल दोबारा लगवा लो। एक बार इससे चालू कर सकते हैं, अगली बार अगर और बेटर चाहिए कि ये अब पीआरपी काम नहीं कर रहा है जी, हमने 4-5 बार लगा लिया, 10 साल बाद काम नहीं कर रहा, एज तो बढ़ी जा रही है ना, तो हो सकता नहीं कल को काम करना बंद कर दे, तो हम क्या कर सकते हैं, पेट का फैट निकाल के डाल सकते हैं। उसको बोलते हैं एडिपोसाइड स्टेम सेल। हमारे पेट के अंदर स्टेम सेल होते हैं, तो हम सुई से निकाल लेते हैं, उसमें भी कोई सर्जरी नहीं है। सुई से निकाल लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको बोलते हैं एडिपोसाइड स्टेम सेल। वो हम जब डालते हैं घुटने में
तो वो इससे बेटर रिजल्ट करते हैं। सो एडिपोसाइट स्टेम सेल भी एक अच्छा प्रोसीजर है, ये भी सिर्फ इंजेक्शन है। ये अमेरिका का वीडियो है, तो ये दुनिया में हर जगह होता है, इंडिया में भी अब काफी हद तक होने लग गया, पहले नहीं होता था। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे ये जो केस स्टडी है इसके अंदर भी एंकल भी घिसा हुआ है, ये घुटना भी घिसा हुआ है, देखो देखे ना, हड्डी बैठ गई। तो इनको सर्जरी नहीं करानी, तो इनमें ये ट्रीटमेंट काफी अच्छा काम करता है। जैसे हमने क्या किया, पेट से सुई से निकाल लिया फैट, और पेशेंट को बेहोश नहीं करते हैं, सुन कर देते हैं, सुई से निकाल लिया और ये फैट को हमने फिर अलग अलग तरह से प्रोसेस किया और मैंने वापस घुटने में इंजेक्ट कर दिया इस स्टेम सेल को। सो यहाँ कंपनी आती है इंडिया के अंदर भी 2-3 कंपनी है जो ये हम करती है। तो प्लास्टिक सर्जन बुलाता हूँ मैं, 2 घंटा इसमें लगता है, ये दोनों पैरों में लग जाता है, ये उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट करता है। तो हम चालू कर सकते हैं ग्रोथ फैक्टर और एक्सरसाइज से, और अगली बार जब ग्रोथ फैक्टर काम करना बंद कर दे तो मेडिकोसाइड लगा सकते। तो ये एक तरीका है बचाने का। अब बात आती है कमर की, कि कमर में क्या हुआ, एज बढ़ने के साथ साथ हमारे डिस्क निकल गई, डिजनरेशन हुआ, ऑस्टियोफाइट बने और जो 2 हड्डियों के बीच में डिस्क है वो निकल गई। ये हमारी कमर ऐसी रहती है, अलग अलग ब्लॉक है, ब्लॉक के बीच में डिस्क है और पीछे हमारी नर्व आ रही है। तो बुढ़ापे में क्या होता है, ये देख रहे हैं डिस्क निकल गई लाल रंग की, ये डिस्क निकल गई, पंप हो गई। ये डिस्क क्यों निकली आखिर, सबकी तो नहीं निकलेगी, देखो एज के साथ हो सकता है निकले, पर ये ज्यादातर लोगों की इससे निकल जाती है क्योंकि ये जो कमर है ना, ऐसे पैर की रीढ़ तो बिल्कुल स्ट्रेट है, ये मुड़ तोड़ नहीं सकती। कमर है ना, मुड़ तोड़ सकती है, ये अलग अलग ब्लॉक है, इसके चारों तरफ मसल्स रहती है जो इसको अलाइनमेंट मेंटेन करती है। अगर हम इनकी एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे, कोर की, सारी स्पाइनल मसल्स की, तो जो बॉडी का पूरा वेट है ना वो पड़ता है हड्डी पे और डिस्क पे, तो हड्डी डीजनरेट होती है और डिस्क निकल जाती है। डिस्क निकल के पीछे दबाया इसने नस को, यही नस हमारे पैरों में जा रही है, फिर पैरों में दर्द चालू हो गया। ये डिस्क निकली, डिस्क ने नस को दबाया, ये नस जिस पैर में जा रही है उस पैर में दर्द चालू हो गया। अब ये कितनी डिस्क निकालोगे, चलो सर्जरी करके एक डिस्क निकाल ली तो ऊपर की निकल जाएगी कल को। सो डिस्क निकालना एक अच्छा सॉल्यूशन है, पर एक एज में वो भी रिस्की होता है। सो हमेशा हमें बचने की ट्राई करना चाहिए सर्जरी से। सो इसके अंदर भी कमर की एक्सरसाइजेस कराएंगे हम आपको, उससे क्या होगा, इसकी स्पेस बढ़ जाएगी, स्पेस बढ़ जाएगी तो डिस्क तो पीछे नहीं जाएगी, पर वो नर्व उतना नहीं दबाएगी, तो हमारा दर्द खत्म भी हो सकता है। पर रियलिस्टिकली हमें 5-7 महीने तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना। आप जब जिम जाते हो तो 5-7 महीने में कुछ मसल ग्रो होती है ना, और आपकी एज में वैसे ही मसल डेवलपमेंट कम होगा मैम। सो 5-7 महीने देने ही पड़ेंगे, हमें धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हैं, पर धीरे आता रहेगा पेन रिलीफ। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट जो जरूरी है, आजकल ना बहुत सारे एंटी एजिंग सप्लीमेंट आ रहे हैं जो एज को कम करते हैं। तो NMN हो गया, ALA, क्विरसेटिन, ये 3 ले सकते हैं, विटामिन D ले सकते हैं, और एक्सरसाइज, कुछ सप्लीमेंट, कुछ एक्सरसाइज, कुछ ग्रोथ फैक्टर, और सर्जरी से बचा जा सकता है। तो आप मेरे पास 1 महीने पहले आए थे घुटने दर्द को लेके। ये घुटना दर्द कैसे चालू हुआ था? आप तो इतना वजन उठाते हो, मैंने देखा आपके इंस्टाग्राम पे 103 से 5 किलो तक आप ट्रैप बार उठा लेते हो। डेड लिफ्ट की बात करूं तो 75 तो मैं भी नहीं उठाता, फिर कैसे घुटना दर्द हो गया? डेड लिफ्ट करूं थी, उसमें पता नहीं कोई मसल खींची। अभी कैसा है ट्रीटमेंट के बाद आपका घुटना दर्द? अभी अच्छा है। कितने % मालूम है फर्क पड़ गया? अभी मेरे को 60-70% फर्क पड़े। 1 महीने में अगर हमें 70% फर्क पड़ गया तो मैंने तो वैसे ही कहा था आपको 2-2.5 महीने लगेंगे ठीक हो। इतना जल्दी असर इसलिए आया क्योंकि आप मेहनत करते हो। पहली चीज़ है कि हमने आपको ठीक करने के लिए होलिस्टिक अप्रोच की, सिर्फ घुटने को फोकस नहीं किया, पूरा एंटी एजिंग किया। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में क्या किया कि घुटने को, कार्टिलेज को मैंने रिपेयर किया, वो मैंने किया ग्रोथ फैक्टर से। वो हमने 3 बार इंजेक्शन लगाए। जब मैंने आपको PRP के इंजेक्शन दिए घुटने में, आपको शाम को दर्द हुआ? नहीं, जो लास्ट वाला में थोड़ा सा हल्का सा शाम को है, नहीं तो नहीं है। मैंने जब पहली बार PRP खुद के लिया था ना, मैं 2 दिन पेन में तड़पा था, और मैंने अपनी मम्मी को PRP नहीं दिया कभी। क्यों? क्योंकि जो पुराने PRP आते थे ना दादी, उसमें इतना दर्द होता था, खास तौर से एज जिनकी ज्यादा होती थी, 7-7 दिन तड़पते थे, रोते थे। क्यों? PRP अगर अच्छी क्वालिटी का ना हो तो उसमें से WBC चले जाते हैं, न्यूट्रोफिल जाते हैं, तो अंदर इन्फ्लेमेशन करते हैं, असर भी कम करते हैं, बहुत दर्द करता है, बहुत सूजन करता है। अभी जो हमने आपको जो नया क्वालिटी का लगाया है वो ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट है, तो उसमें WBC नहीं है, तो इसीलिए आपको दर्द हुआ ही नहीं लगने के बाद। आराम से हमने 3 इंजेक्शन लगा दिए, है ना। दूसरा, इस चीज ने क्या किया, आपके कार्टिलेज को थोड़ा रिपेयर किया। अब आपकी एज क्या है अभी? मेरी उम्र 70 साल की। तो 70 साल का अभी आप जो एक्सरसाइज करो, ये चीज 5 साल चलेगी। आप 5 साल बाद दोबारा दर्द आएगा, फिर हम वापस कर लेंगे। तो हर 5-5 साल में हम रिपीट कर सकते हैं। अब ये असर तभी करता है जब हम एक्सरसाइजेज भी साथ करते हैं, तो असर ही नहीं करेगा बिल्कुल। सो एक्सरसाइजेज स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट सिखाता है। हमारा काम है सारी मसल्स को बराबर डेवलप करना, वो कई बार मिस हो जाती है अगर आपको स्पोर्ट्स फिजियो नहीं है तो इसीलिए स्पोर्ट्स फिजियो और योगा टीचर दोनों का कॉम्बिनेशन, मोबिलिटी भी आ गई, ये भी आ गई, स्ट्रेंथ भी आ गई, तो आपका दर्द धीरे धीरे ठीक हो गया। अब इसका असर है ना 6 महीने तक ये रीजनरेट करता ही रहेगा जो हमने दिया है। सो इसका असर है 2-2.5 महीने बाद और अच्छा आ जाए। तीसरा, मसल ग्रोथ तभी होगी जब हम एक्सरसाइज करेंगे,
पर सप्लीमेंट लेना भी जरूरी है। तो इसलिए मैंने फिर आपको रिवर्स स्क्रीन से सप्लीमेंट दिए थे। उससे आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आप सप्लीमेंट खा के एक्सरसाइज करके और इंजेक्शन लगा के ग्रोथ फैक्टर क्या क्या लग रहा है आपको, वो बताओ जरा। मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, खूब आराम भी हो यार, तो घुटना दर्द कम हो गया और आपकी स्किन स्किन भी खूब वो इसलिए आता है क्योंकि NADH लेवल है ना कम हो जाता है हमारा बॉडी का, 30 साल पे ही कम होने लग जाता है। NADH लेवल कम होता है तो सेल मरते हैं, DNA रिपेयर नहीं होता, इसीलिए एजिंग आती है। इसलिए हमें स्किन डल पड़ती है, रिंकल्स आते हैं, फैटीग आता है, नींद मुश्किल से आती है, सुबह सुबह लेथार्जिक उठते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो ये सिम्टम आपको कम आते हैं, पर कुछ ना कुछ तो आने लग जाते हैं एजिंग। जैसे ही हम एंटी एजिंग सब्सटेंस लेते हैं, NMN हो गया, क्विरसेटिन, ALA कॉम्बिनेशंस, तो वो सब बूस्ट हो जाते हैं NADH। सो आपके स्किन से लेके मसल ग्रोथ से लेके, पर मैं चाहूँगा आप क्रिएटिन और चालू कर दो, विच इज़ इंपॉर्टेंट।